बाहर के हक्का नूडल्स में क्या है जो घर पर नहीं आता। आज मैं वही हक्का नूडल्स बताऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाने वाले हक्का नूडल्स, क्योंकि इसके पहले जब मैं फ्राइड राइस बनाई थी तो सब लोगों ने कमेंट किया कि अभी हक्का नूडल्स की रेसिपी बता दो। हमको फ्राइड राइस बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया और कमेंट भी किया कि आपके फ्राइड राइस बनाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था और हमको बहुत पसंद आया और हमको आज जो है नूडल्स बता दो। तो आज हम वही रेसिपी लेके आए हैं, नूडल्स बनाएंगे लेकिन बाहर से भी अच्छा, जो रेस्टोरेंट में मिलता है उससे भी बेस्ट क्वालिटी का हम बनाएंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हम नॉर्मल घर पे डालते भी नहीं है और नॉर्मल छपड़ी वाले भी नहीं डालते। वो आप छपड़ी वाले को बहुत अच्छे से जानते हैं, रेकड़ी वाले को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें डालते हैं। खैर कोई बात नहीं, आज हम उससे भी बेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स बनाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ केजी नूडल्स लिया है। आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे हक्का नूडल्स के नाम से भी आता है। पानी को हमने बॉईल किया। अब बॉईल करने के बाद इसको डाल के गलने तक पकाएंगे। आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से गल जाता है। अभी आपको नूडल्स दिख रहा होगा पतला पतला, जैसे जैसे ये बॉईल होगा नूडल्स जो है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बहुत अच्छा लुक आ जाएगा और ये सारा जो इतना जो जमा हुआ है वो सब छूट जाएगा और खुला हो जाएगा। मार्केट से आप जब नूडल्स लेते हैं तो बहुत ध्यान रखिए, दो किस्म के नूडल्स आते हैं, एक बारीक आता है और एक मोटा आता है। दोनों नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं, दोनों नूडल्स से बहुत अच्छे चाइनीज़ आइटम बनते हैं। आप लेकिन एक बार बारीक नूडल्स से ट्राई करिएगा। बारीक नूडल्स बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। प्लस बारीक नूडल्स होने की वजह से जब हम डब्बे में डालते हैं या कोई बर्तन में डालते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नूडल्स जैसे जैसे बॉईल हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा मोटा भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा खुलते भी जा रहा है। ये देखिए, तो ये सारा नूडल्स अच्छे से खुल जाएगा। अब नूडल्स को हमको इतना पकाना है कि हम मुंह में डाल के देखेंगे तो हमको कड़क नहीं लगना चाहिए। हम जब मुंह में डालेंगे दांत से ऐसा थोड़ा सा दबाएंगे तो वो फ़ौरन जो है टूट जाना चाहिए और सॉफ्ट लगना चाहिए। अब आप यहाँ देखोगे कि नूडल्स बहुत अच्छे से गल गया है। ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो नूडल्स सब नरम हो जाएगा और सब जो है पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नूडल्स निकाल के देखेंगे कि किस तरह से। देखिए, जब आप ये तोड़ोगे ना तो फ़ौरन टूट जाएगा इस तरह से, और जब आप खाओगे तो ये आप खाने में आपको कड़क नहीं लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, लेकिन इतना नरम नहीं कि मुंह में जाके घुल जाए। घुलेगा नहीं, चबाना पड़ेगा आपको, तभी ये नूडल्स सही है। अब यहाँ पे इसको हम उतार लेते हैं और छन्नी में डाल देते हैं। जैसे ही हम छन्नी में डालेंगे फ़ौरन जो है ठंडा पानी डालना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और बहुत अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा पानी डालेंगे तो ये नूडल्स भी जो है चिपकेगा नहीं एक दूसरे में। और अच्छे से नल का पानी चालू करिए और इस तरह से पूरा नूडल्स को धो डालिए। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे। पैन जो है हमारा चौड़ा मुँह का होना चाहिए। 50 ग्राम्स यहाँ पे हम तेल डालेंगे। अब यहाँ पे हम हक्का नूडल्स बना रहे हैं तो सबसे पहले हम डालेंगे 50 ग्राम गाजर चॉप किया हुआ और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। 50 ग्राम फ्रेंच बीन बारीक कटी हुई, आप इसको लंबी भी काट सकते हो, बारीक भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप काट सकते हैं। फ्लेम हम हाई पे रखेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो लोहे की कढ़ाई में बनाओ। मैं यहाँ पे इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं कर सकती। लोहे की कढ़ाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चाइनीज़ को हमेशा हाई फ्लेम में बनाया जाता है। और सब्जियाँ जो है हमारी गलना नहीं चाहिए बल्कि क्रंची क्रंची रहना चाहिए। अब यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल 2 से 3 ग्राम नमक और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हमको सब्ज़ी को अच्छे से सौटे करना है, या आप देखेंगे कि क्रंची होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि कच्ची रह जाए। तो उस चीज़ का डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर कि आपकी सब्ज़ी कितने देर में गलेगी। अगर आपका फ्लेम अच्छा हाई होगा तो 1 से 2 मिनट में गल जाएगी। अगर आपका फ्लेम ज़रा
कम होगा तो 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन फ्लेम हाई रखना ज़रूरी है, वरना सब्जियां जब पानी छोड़ेगी तो फिर सब्जियां जो है नरम नरम हो जाएगी। 3 मिनट हो गया है, सब्जियां अच्छी क्रंची क्रंची हो गई। यहाँ पे हम ऐड करेंगे टोटल 100 ग्राम शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे 3 कलर की शिमला मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो थोड़ी सी लाल और थोड़ी सी पीली ज़रूर ऐड करें, ताकि उससे कलरफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपके कस्टमर बार बार आपको ऑर्डर देंगे। लोग जो है जितना टेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा लुक पे ध्यान देते हैं। अगर दिखने में अच्छा होगा फिर वो आपकी चीज़ बिकने वाली है। अब यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून या 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और ध्यान रहे काली मिर्च पाउडर लास्ट में डालना है, वरना जो है बहुत ज़्यादा ठास आएगी और आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए काली मिर्च पाउडर स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना है। 2 मिर्ची डालेंगे, 2 हरी मिर्ची भी डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नूडल्स हमने बॉईल किया था वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और अब फ्लेम जो है हम लोग लो पे कर देंगे, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हमारे पास इतना मोटा बर्तन या इतना अच्छा बर्तन नहीं होता है कि हम हाई फ्लेम में कंटिन्यू बनाएं। जब तक हम सारे मसाले डालेंगे तब तक जो है नूडल्स पूरा जल के खाक हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि हमको फ्लेम को यहाँ पे लो कर देना है। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए और नूडल्स को अच्छे से आपको खोल लेना है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि नूडल्स बहुत लंबे लंबे हैं और आपको थोड़ा से छोटा चाहिए, तो इस स्टेज पे आप चम्मच जो है इस तरह से करोगे तो आपके नूडल्स जो है छोटे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े कट जाएंगे तो नूडल्स आपके छोटे हो जाएंगे, जिससे आपको खाने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, ½ टीस्पून सोया सॉस। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि सॉस जो है आपको सब्ज़ी के ऊपर नहीं डालना है, नूडल्स के ऊपर डालना है, यानी कि जब नूडल्स और सब्ज़ी मिक्स कर लेंगे फिर डालना है, वरना अगर आप सब्ज़ी में सॉस डालेंगे नूडल्स डालने के पहले तो सारी सब्ज़ियाँ आपकी काली हो जाएगी और कलरफुल नहीं दिखेगी, सब्ज़ी का कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर से हमने सब्ज़ियाँ डाली है। अब मैं यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, पिकांते। पिकांते का ब्रोथ पाउडर है जो 5 स्टार होटल में यूज़ किया जाता है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और ये वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट से बनता है, इसीलिए कोई नॉन वेजिटेरियन इसमें नहीं है, आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। हर चाइनीज़ में अगर आप ये डालते हो इससे आपका चाइनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे हम डालेंगे ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना है। ½ टीस्पून डालने के बाद इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और इससे जो है बहुत अच्छा एरोमा आएगा चाइनीज़ का, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगेगा। आप खुद बोलोगे कि ऐसा चाइनीज़ तो हम कभी भी नहीं खाए हैं, और इतना टेस्टी और इतना मज़े का, यानी कि 5 स्टार होटल का चाइनीज़ आप घर बैठे खा सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो बेहतरीन चाइनीज़ आपने देख लिया आज बनते हुए, यहाँ देखिए इतना मस्त। अब यहाँ डालेंगे हम हरी प्याज और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। तो यहाँ पे हमारा हक्का नूडल्स बनके रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हमने हक्का नूडल्स बनाया, बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही क्वालिटी हमने हक्का नूडल्स बना के आपको दिखाया। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको अपने बिज़नेस का हिस्सा बना लीजिए, इसको अपने मेनू में ऐड कर दीजिए, और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ डाली है वो तो हमने पूरा पकाना सिखाया, आपको पूरा दिखाया, लेकिन जब हमने
स्प्रिंग अनियन डाला है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको ऑर्डर आया है या आप घर के लिए बनाए हो तो आपको स्प्रिंग अनियन गरम गरम में डाल के छोड़ नहीं देना है, या आपको जब हम लास्ट में स्प्रिंग अनियन बर्तन में डाल के दिखाए, नूडल्स के ऊपर डाल के दिखाया, तो उसको जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही नूडल्स को छोड़ दिया, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। इससे क्या होगा, आपका नूडल्स बहुत जल्दी ख़राब होगा। जब आप खाने बैठ रहे हो या जब को मेहमान को सर्व कर रहे हो या जब कस्टमर को भेज रहे हो, ऊपर से आप उसको गार्निश कर लीजिए ताकि कस्टमर के पास पहुंचेगा और कस्टमर 1 से 2 घंटे में खा लेगा। दैट्स इट। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नूडल्स में आपको ध्यान रखना है कि नूडल्स जो है बराबर से पकना चाहिए, नूडल्स कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, नूडल्स नरम भी नहीं होना चाहिए। नरम नूडल्स भी लुक नहीं आएगा और कड़क नूडल्स में बिल्कुल भी आप चबा नहीं सकोगे और आपके दांत में फंस जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आप स्विगी में कर सकते हो, इसको जोमेटो में कर सकते हो, आप किलो के हिसाब से कर सकते हो। बर्थडे पार्टी, शादी में नूडल्स कौन नहीं खाता। ऐसे 99% लोग जो है नूडल्स बहुत पसंद करते हैं और चाइनीज़ के बहुत शौकीन हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप में से कौन कौन चाइनीज़ को बहुत पसंद करता है और चाइनीज़ की कौन सी आइटम आपके साथ जो है मैं शेयर करूं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से आप डब्बे में डाल के भी आराम से 150-200 रुपये का एक डब्बा बेच सकते हो और इस तरह से अच्छी इनकम ले सकते हो। जब डब्बे में कोई चीज़ डाल के आप पैक करके बेचते हो तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसमें अच्छी मार्जिन मिलती है। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।